दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती में ग्रीवेंस यानी कि परिवेदना अर्थात आपत्ति लगाने का जो पोर्टल है, लिंक है, वो एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा जिन बच्चों का यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस रहा था, यानी उनका फॉर्म 2022 में वो लोग भरे थे, लेकिन 2023 में किन्हीं कारणों से या फिर लापरवाही के तरीके से या कोई भी कारण रहा हो जिस कारण से अपना फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाए थे। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग स्टेटस। तो इन दो तरीके के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि ग्रीवेंस देने वाले, परिवेदना दर्ज करने वाले, साथ में जिनका पेंडिंग स्टेटस रह गया था, उन सब के लिए लिंक एक्टिव है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है, किसकी राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है, उस पर अलग अलग लिंक एक्टिव हैं ग्रीवेंस के लिए। ठीक है, सॉरी, पेंडिंग स्टेटस के लिए। ग्रीवेंस के लिए एक ही लिंक एक्टिव है और आप लोगों को जो पेंडिंग स्टेटस है उस पर अलग अलग है। ठीक है, रेडियोग्राफर का अलग मिलेगा, एलटी का अलग मिलेगा, आपको एएनएम का अलग मिलेगा, फार्मा का अलग मिलेगा, पेंडिंग स्टेटस वाले। तो संबंधित जो लिंक है, जिस भर्ती के आप अभ्यर्थी हैं, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करने बाबत। ठीक है, तो ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परिवेदना आप लोग लगा सकते हैं। परिवेदना किस बात की लगेगी आगे बताने वाले हैं। ठीक है, 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस का हिंदी में अर्थ होता है परिवेदना। आपकी कोई भी शिकायत हो, समस्या हो, फोरम से रिलेटेड, उसको आप लोग परिवेदना के रूप में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे और उसमें नाम नहीं आया वेरिफिकेशन में, उनको भी ये ऑनलाइन परिवेदना देनी होगी। भले आपने सीफू में जाकर के एप्लीकेशन दे दी होगी 103 रूम नंबर में, लेकिन फिर से आपको ग्रीवेंस जरूर करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से आप लोगों को परिवेदना लगानी है, और ये सभी भर्तियों के लिए लागू है। परिवेदना 5 भर्तियों पर जिन पर आप लोग परिवेदना दे सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिव मिलेगा परिवेदना का, उस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन आईडी आएगी। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन आईडी, अब एप्लीकेशन आईडी पता कौन सी है, आपके फॉर्म नंबर। ठीक है, HWN जैसे लिखा था महिला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसके लिए, LT के लिए, RT के लिए। ठीक है, NO लिखा होगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद कुछ 5-6 अंकों की संख्या लिखी होगी, वो आपका एप्लीकेशन नंबर अपने फॉर्म में सबसे ऊपर। ठीक है, फॉर्म में सबसे ऊपर ना मिले तो फीस वाली जो रिसिप्ट है उसमें HWN या फिर NO RT ये सब कुछ लिखा होगा, वो आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन आईडी लिखेंगे, उसके बाद एक मोबाइल नंबर आप लोग को दर्ज करना होगा, उस पर एक OTP मिलेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड, सॉरी OTR हो गया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो OTP मिलेगा, वो OTP आप लोगों को लिख देना है। यहाँ तक हो गया OTP तक का बात। उसके बाद देखिए अब आपके द्वारा भरे गए डाटा से कुछ कंपोनेंट्स, नाम, पद, ईमेल, आवेदन ए श्रेणी प्राप्त होंगे। OTP के बाद का प्रोसेस क्या होगा कि आपका नाम दिखेगा वहाँ पर, पद नाम दिखेगा, ईमेल दिख सकती है आपकी, आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। OTP के बाद का प्रोसेस है। अब इस जानकारी में यदि त्रुटि है कि जैसे आपकी श्रेणी गलत दर्शा रही है, तो प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख करें और संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। अब जैसे आप लोगों को सारा फॉर्म आपका खुल जाएगा, अब उसमें आपकी मिस्टेक क्या है उसको आप लोगों को देखना है कि गलती क्या थी आपकी, और उस गलती को आप लोग लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, अब प्रार्थना पत्र में किस तरीके से लिखना, प्रार्थना पत्र ध्यान दें, ये कोई वीडियो है, पूरा देख लेना। प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपका नाम लिखना है, आपका आवेदित पद, आपका भर्ती कौन सा है उसके बारे में। ठीक है, ID संख्या वही एप्लीकेशन ID। ठीक है, एप्लीकेशन ID का मतलब और कोई ID मत समझ लेना, एप्लीकेशन ID। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में दिया है। उसके बाद विषय वस्तु लिखनी है। क्या लिखनी है, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में ये नहीं है कि जो इसमें दे रखी हो सारे देनी है। अगर मान लीजिए आपको नाम में संशोधन करवाना, आपका नाम गलत था, तो आप लोग नाम में संशोधन का कर सकते। जातिगत श्रेणी में परिवर्तन,
अगर जातिगत श्रेणी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो श्रेणी है, हॉरिजॉन्टल श्रेणी का मतलब है विडो, डाइवोर्स, पीएच, स्पोर्ट्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? हॉरिजॉन्टल श्रेणी में। विडो, डाइवोर्स, पीएच, ठीक है, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल श्रेणी में आते हैं। अब 10वीं 12वीं के अंकों में अगर आप लोगों में डिफरेंट, किसी का 1 नंबर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो आप लोग लगा सकते हैं। व्यावसायिक योग्यता, अब इंटर्नशिप के जिन्होंने नहीं जोड़े थे महानुभावों ने, वो अब जोड़ देना। जिन्होंने घटा रखे थे, बढ़ा रखे थे, वो सारा कर सकते हैं। किसी के बच्चों की संख्या को एडिट वगैरह करना कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्रमांक आपका गलत भरा गया, दिनांक में गलत भरा गया, ये कर सकते हैं। अनुभव में संशोधन कर सकते हैं, और अन्य अगर आप लोगों को कोई है तो है। अब क्या करना है, इनमें से कोई आप लोगों की एक समस्या होगी, ये जो ऊपर की बताई है, ठीक है, इनमें से ही समस्या होगी आप लोगों की कोई एक। अब इनमें से जो समस्या है उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है, इतनी चीज़ें लिख देंगे। पहले क्या लिखना है आप लोगों को? प्रार्थना पत्र में 4 चीज़ें लेनी है भाई। 5वें नंबर पर आपको लिखना है नाम में संशोधन। उसके बाद एप्लीकेशन, जिस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल को लिखते थे, या फिर आप लोग लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये फॉर्म भरा, ऐसे ऐसे मेरे फॉर्म में दिक्कत है, समस्या है, जाति गलत हो गई, नाम गलत हो गया, जो कुछ भी है वो आप लोगों को विवरण लिखना है विषय वस्तु से संबंधित। विषय वस्तु क्या हो गई आपकी? इनमें से कोई भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की, 10वीं 12वीं अंक तालिका ये। अब उसके बाद क्या करना है? प्रार्थना पत्र और संलग्न दस्तावेज करने हेतु, अब आप लोगों ने प्रार्थना पत्र लिख लिया, एक पेपर पर लिखना है। ये क्या इस पे लिखना है? पेपर पर लिखना है, कॉपी पेन पे, ठीक है, बढ़िया पेपर ले लेना, कोई कागज़, उस पर लिख के, और उसके क्या करना है? अपलोडेड एप्लीकेशन और ऐड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का प्रयोग करना है। एक बार में एक ही दस्तावेज संलग्न करें, एक से अधिक दस्तावेज होने पर ऐड मोर का ऑप्शन करें। अब मान लो किसी के 3 समस्या आ गई भाई कि मेरा तो नाम भी गलत है, मेरा तो रजिस्ट्रेशन भी गलत है, तो आप लोगों को फिर 3 एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी? 3 एप्लीकेशंस अलग अलग। और क्या करना है? जो एप्लीकेशन आप लोग लिखेंगे उसका स्कैनिंग करवा देंगे आप लोग। ये सारा का सारा काम चाहे तो आप लोग कंप्यूटर से करवा सकते हैं, चाहे आप लोग मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन आप लोग लिखोगे उस एप्लीकेशन को आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोगों ने मार्कशीट अपलोड की थी उस टाइम पे, या फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपलोड किया था, उस तरीके से अपलोड करना है। किसी की एक से ज़्यादा समस्या है तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना होगा और उसका प्रूफ देना होगा। किसका प्रूफ देना होगा? मान लो आपकी समस्या थी, आपकी कैटेगरी गलत हो गई, ओबीसी में थे, एमबीसी भरी गई, तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अब उसके बाद क्या करना है? प्रार्थना पत्र और दस्तावेज आप लोगों ने अपलोड कर दिया। दस्तावेज का मतलब है प्रूफ, जो आप लोग चेंज करवाना चाह रहे हैं, मिस्टेक आप लोगों का हो गया था, वो उसका सही नाम, गांव, पता क्या है, वो आप लोगों को देना है। 2 चीज़ें हो गई, एक तो एप्लीकेशन हो गया, एक वो प्रूफ या प्रमाण देना है जो आप लोग चेंज कराना चाह रहे हैं। उसके बाद परिवेदना फार्म को सबमिट कर सकते हैं। अब एक बार ध्यान रखें, परिवेदना एक ही बार लगेगी, एक से अधिक बार नहीं लगेगी, ठीक है। परिवेदना जो आप लोग लगा चुके हैं उसके बाद दोबारा परिवेदना नहीं लगेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उक्त डाटा केवल संशोधन के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है, अर्थात अगर आप लोगों ने लास्ट डेट के बाद कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा। अनुभव जो है आवेदन तिथि की प्रारंभ होने, यानी कि जब फॉर्म जब भराए गए थे अनुभव प्रमाण पत्र, उससे 1 दिन पहले का ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब तुम तो 30 जुलाई तक का या 30 अगस्त तक का जोड़ के और कर दिए कि मेरे तो उस टाइम पे 10 महीने हो रहे थे, अब 12 हो गए और ये 1 साल हो गया। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 वर्ष से अधिक पुराना एमबीसी, ओबीसी, एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया था, इस बाबत शपथ पत्र दिए था, वे अपना नवीनतम नॉन क्रीमिलियर में होने का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न कर दें, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है, इन्होंने बताया कि अगर 1 साल से ज़्यादा किन्होंने यहाँ पर एमबीसी, ओबीसी, एनसीएल का प्रमाण पत्र संलग्न किया था और इस बाबत शपथ पत्र दिया था, वे अपना नवीनतम नॉन क्रीमिलियर, यानी कि अगर किसी ने पुराना जाति लगाया था 1 साल से ज़्यादा पुराना, तो वो अब नया भी लगा सकते हो, ठीक है। ये भी सुविधा यहाँ पर इन्होंने दी है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में कोविड-19 के दौरान कार्यरत रहे, यानी कि कोरोना में काम किया और विकल्प में आप लोगों ने ना भर दिया, और अगर आप लोगों का 2 से कम वर्ष का अनुभव है तो आप लोग वहाँ पे यस कर दीजिए, और ठीक है, वो यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न किए बिना फार्म सबमिट नहीं होगा। अब मैंने बताया ना, प्रार्थना पत्र लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसका एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, जाति प्रमाण पत्र चेंज कर रहे हैं तो जाति, ठीक है, ये यहाँ पर है,
तो ये पूरी जानकारी आप सभी के लिए। और प्रार्थना पत्र का प्रारूप क्या है वो आप लोग समझ लीजिए बड़े ध्यान से। फिर से बता रहा हूँ 1 मिनट से। सबसे पहले ये लिखना है आपका नाम क्या है, उसके बाद आवेदित पद, ID संख्या, मोबाइल नंबर, उसके बाद विषय वस्तु। अब किसी के नाम में संशोधन कराना है आपको, तो नाम किस में आप लोगों का सही है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा प्रार्थना पत्र के साथ। किसी को जाति में चेंज कराना है, कैटेगरी गलत भर गई थी तो जाति प्रमाण पत्र और एप्लीकेशन अपलोड होगा। किसी की 10वीं 12वीं की अंक तालिका के अंकों में संशोधन करना है कि आप लोगों के 10वीं के कम नंबर भर दिए तो उसके साथ प्रार्थना पत्र के साथ 10वीं की अंक तालिका लगेगी। ठीक है। किसी के नर्सिंग के या पैरामेडिकल के जो कोर्स आप लोगों ने कर रखे हैं उसमें कम नंबर हो गए, ठीक है, ज़्यादा होने चाहिए थे, कम है, तो आप लोगों को वो मार्कशीट देनी होगी प्रमाण के तौर पे कि हाँ मेरे 500 में से 433 आए थे, तो 433 का आपको प्रमाण देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। किसी के बच्चों की संख्या में मान लीजिए आप लोगों ने 3 भर दिए, अब कह रहे मेरे तो 2 ही थे, या हो सकता है झूठ बोल रहे आप लोग, तो 2 बच्चों का प्रमाण आप लोगों को देना होगा। किसी का रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो गलत भरी गई तो RNC या फिर RPMC या फिर फार्मेसी काउंसिल उनका रजिस्ट्रेशन देना होगा। किसी के अनुभव में संशोधन करना है जैसे कोविड काल वाले, ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। किसमें? कोविड काल वाले जिन्होंने यहाँ पर नो कर दिया था कि मैंने कोरोना में काम नहीं किया, फिर उन्होंने उनके 15 अंक भी नहीं जुड़े जो भी थे, तो आप लोग यस करेंगे और उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिए। दोबारा से बता रहा हूँ, प्रार्थना पत्र प्लस डॉक्यूमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है। किसी ने 1 लगाया, प्रार्थना पत्र अपलोड कर दिया और बात ख़त्म कर ली तो समझ लो आपकी परिवेदना या आप लोगों का जो ग्रीवेंस है वो दर्ज नहीं हुआ है। एक ही बार कर सकते हो, बड़े ध्यान से करना। ये जो सारा का सारा ग्रीवेंस है सबको नहीं करना। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम है, उनको ऐसी कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ उनको करना जिनको वाकई में दिक्कत है, किसी को नाम में दिक्कत है। जिनका वेरिफिकेशन हो गया और जिनके नाम में मिस्टेक है उनको कुछ नहीं करना। आप लोगों को अब मत करिए कुछ भी। जिनका वेरिफिकेशन होगा वो भूल जाए इस संशोधन को कि आपके लिए है, ये उनके लिए है जिनके दिक्कत है, ठीक है, उन लोगों को ही करना। जिनको दिक्कत नहीं है उनको किसी को कुछ मत करना। और एक और बात, इसको खोल करके बार बार मत देखना लिंक को कि मेरा ठीक है कि नहीं। सबका ठीक है, अगर करोगे दिक्कत और उसको सबमिट किए बगैर आप लोग का छोड़ दोगे तो समझ लो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। फिर मत कहना कि मैंने तो चेक कर रहा था, कर रही थी कि भाई मेरा ग्रीवेंस हुआ कि नहीं। जिसको कोई शिकायत नहीं है उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। बेवजह उसे ओपन करके भी नहीं देखना कि मैं देखता हूँ कि इसमें है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये इस तरीके से ग्रीवेंस वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, जो चेंज वगैरह आप लोगों को जो है करना है वो परिवेदना के लिए, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।